Chapter 28 Provisions as to offences affecting the administration of justice. Section 379 to 391. नमस्ते दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 28, जिसमें हम बात करेंगे ऑफेंसेस अफेक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के बारे में, यानी कि वो गुनाह जो न्याय प्रणाली को प्रभावित करते हैं। इस चैप्टर में आते हैं सेक्शन 379 से लेकर सेक्शन 391 तक। इस वीडियो में हम आपके साथ हर सेक्शन को डिटेल में समझेंगे, सिंपल लैंग्वेज में एग्जाम्पल्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट सेक्शन 379, प्रोसीजर इन केसेस मेंशन्ड इन सेक्शन 215। सेक्शन 379 बेसिकली ये कहता है कि अगर किसी कोर्ट को लगे कि उसके सामने किसी केस के दौरान या किसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ ऑफेंसेस हुए हैं, जैसे झूठी गवाही या फेक डॉक्यूमेंट्स देना, तो कोर्ट खुद इंक्वायरी कर सकती है। अगर कोर्ट को लगता है कि ऑफेंस हुआ है तो वो लिखित में कंप्लेंट बनाकर उस मैटर को फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास भेज सकती है। कोर्ट चाहे तो पहले थोड़ी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी कर सकती है। उस प्रोसेस में कोर्ट एक रिपोर्ट लिखती है, कंप्लेंट देती है, एक्यूज्ड को बुलाने या कस्टडी में भेजने का ऑर्डर दे सकती है और गवाहों को भी बुला सकती है ताकि वो मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट दें। अगर लोअर कोर्ट ने कंप्लेंट नहीं दी तो उसके ऊपर वाली कोर्ट भी ये काम कर सकती हैं। और जब कंप्लेंट लिखी जाती है तो हाई कोर्ट के केस में उसके अपॉइंटेड ऑफिसर साइन करेंगे और बाकी कोर्ट्स में जज या ऑथोराइज्ड ऑफिसर साइन करेंगे। सिंपल शब्दों में सेक्शन 379 का मतलब है, अगर कोर्ट को लगे कि उसके सामने किसी ने न्याय के प्रोसेस के साथ गलत काम किया है तो कोर्ट खुद उसके खिलाफ एक्शन शुरू कर सकती है और केस मजिस्ट्रेट के पास भेज सकती है। Let's read the section for better understanding. Section 379, procedure in cases mentioned in section 215. Subsection 1, when upon an application made to it in this behalf or otherwise, any court is opinion that it is expedient in the interest of justice that an inquiry should be made into any offence referred to in clause B of subsection 1 of section 215. which appears to have been committed in or in relation to the proceeding in the court or, as the case may be, in respect of a document produced or given in evidence in a proceeding in the court. Such court may, after such preliminary inquiry, if any, as thinks necessary, A. record a finding to that effect, B. make a complaint thereof in writing, C. send it to a magistrate of the first class having jurisdiction, D. takes sufficient security for the appearance of the accused before such magistrate, or if the alleged offence is non-bailable and the court thinks it necessary so to do, send the accused in custody to such magistrate, and E. bind over any person to appear and give evidence before such magistrate. सेक्शन 379 सब सेक्शन 1 बात करता है कि कोर्ट कैसे और किस सिचुएशन में इंक्वायरी स्टार्ट कर सकती है जब उसे लगे कि किसी ने सेक्शन 215 सब सेक्शन 1 क्लोज बी के अंडर कोई ऑफेंस किया है। ये ऑफेंस यूजुअली उन केसेस से जुड़े होते हैं जहां कोर्ट की प्रोसीडिंग्स या डॉक्यूमेंट या एविडेंस के साथ कोई गलत काम हुआ हो। अब बात करते हैं कोर्ट कब और कैसे इंक्वायरी स्टार्ट कर सकती है। नंबर 1, कोर्ट पहले अपनी ओपिनियन बनाती है कि जस्टिस के इंटरेस्ट में इंक्वायरी करनी चाहिए। अगर कोर्ट को लगता है कि कोई ऑफेंस हुआ है, जैसे फॉल्स एविडेंस या फोर्स डॉक्यूमेंट यूज करना, तो वो लिख कर रिकॉर्ड करती है। बी, उसके बाद कोर्ट उस ऑफेंस की रिटन कंप्लेंट बनाती है। ये कंप्लेंट कोर्ट खुद लिखती है जिसमें ऑफेंस का पूरा डिटेल होता है। सी, फिर कोर्ट उस कंप्लेंट को फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को भेजती है जिसके पास उस ऑफेंस के जुरिडिक्शन होता है, मतलब वो मजिस्ट्रेट उस केस को लीगली देख सकता है। डी, अगर जरूरत लगे तो कोर्ट एक्यूज से सिक्योरिटी ले सकती है ताकि वो मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर हो, और अगर ऑफेंस नॉन बेलेबल है तो कोर्ट एक्यूज्ड को कस्टडी में भेज सकती है। ई, कोर्ट विटनेस को बाइंड ओवर कर सकती है, मतलब गवाहों को ऑर्डर करती है कि वो मजिस्ट्रेट के सामने आकर अपनी गवाही दें। आफ्टर दैट सबसेक्शन 2, द पावर कन्फर्ड ऑन अ कोर्ट बाय सबसेक्शन 1 इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंस में इन एनी केस वेयर दैट कोर्ट हैज नाइदर मेड अ कंप्लेंट अंडर सबसेक्शन 1 in respect of that offence nor rejected an application for making of such complaint be exercised by the court to which such former court is subordinate within the meaning of subsection 4 of section 215.
सेक्शन 379 सब सेक्शन 2 बात करता है अगर लोअर कोर्ट ने ना तो कंप्लेंट बनाई है और ना ही उसे रिजेक्ट किया है तो उसके ऊपर वाली कोर्ट यानी सुपीरियर कोर्ट भी ये पावर्स यूज कर सकती है, यानी हायर कोर्ट भी इंक्वायरी स्टार्ट कर सकती है अगर लोअर कोर्ट ने कुछ एक्शन नहीं लिया हो तो। आफ्टर दैट सबसेक्शन 3, ए कंप्लेंट मेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी साइंड ए वेयर द कोर्ट मेकिंग द कंप्लेंट इज अ हाई कोर्ट by such officer of the court as the court may appoint, and B, in any other case by the presiding officer of the court or by such officer of the court as the court may authorize in writing in this behalf. सेक्शन 379 सब सेक्शन 3 कहता है कि कंप्लेंट पर साइन कौन करेगा। नंबर 1, अगर हाई कोर्ट कंप्लेंट बनाती है तो वो किसी ऑफिसर को अपॉइंट करेगी जो उस कंप्लेंट पर साइन करेगा। दूसरा, अगर कोई दूसरी कोर्ट जैसे सेशन या मजिस्ट्रेट कोर्ट कंप्लेंट बनाती है तो उस पर जज खुद या कोर्ट के किसी ऑथोराइज्ड ऑफिसर के सिग्नेचर होंगे। आफ्टर दैट सबसेक्शन 4, इन दिस सेक्शन कोर्ट हैज द सेम मीनिंग एज इन सेक्शन 215। सबसेक्शन 4 कहता है यहाँ कोर्ट शब्द का मतलब वही है जो सेक्शन 215 में दिया गया है, यानी जहाँ कोर्ट के डेफिनेशन और पावर क्लैरिफाई की गई हैं वही मीनिंग यहाँ अप्लाई होगा। इन शॉर्ट, अगर किसी कोर्ट को लगे कि कोर्ट के अंदर ही कोई ऑफेंस हुआ है जैसे फॉल्स एविडेंस, फॉल्स डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा, तो वो अपनी मर्जी से इंक्वायरी कर सकती है, कंप्लेंट लिख सकती है और उसको मजिस्ट्रेट के पास भेज सकती है। अगर लोअर कोर्ट नहीं करे तो हायर कोर्ट भी ये काम कर सकती है। आफ्टर दैट सेक्शन 380 अपील। सेक्शन 380 बात करता है कि अगर किसी पर्सन को कोर्ट के सेक्शन 379 के डिसीजन से प्रॉब्लम है तो वो सुपीरियर कोर्ट में अपील कर सकता है। ऐसे 2 केसेस हो सकते हैं। नंबर 1, कोर्ट ने उसके एप्लीकेशन पर कंप्लेंट बनाने से मना कर दिया हो। नंबर 2, कोर्ट ने उसके खिलाफ कंप्लेंट बना दी हो। इन दोनों सिचुएशन में वो पर्सन ऊपर वाली कोर्ट मतलब सुपीरियर कोर्ट में अपील कर सकता है। सुपीरियर कोर्ट दोनों पार्टीज को सुनकर डिसाइड करेगी कि कंप्लेंट विड्रॉ करनी है या कंप्लेंट बनानी है। अगर सुपीरियर कोर्ट खुद कंप्लेंट बनाती है तो सेक्शन 379 के रूल्स उस पर अप्लाई होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो भी ऑर्डर सेक्शन 379 या 380 के तहत दिया गया है वो फाइनल होता है, उसके खिलाफ रिवीजन या फर्दर अपील नहीं होती। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 380 अपील। सबसेक्शन 1, एनी पर्सन on whose application any court other than a high court has refused to make complaint under subsection 1 or subsection 2 of section 379 or against whom such complaint has been made by such court may appeal to the court to which the former court is subordinate within the meaning of subsection 4 of section 215, and the superior court may thereon, after notice to the parties concerned, direct the withdrawal of the complaint or as the case may be making of the complaint which such former court might have made under section 379, and if it makes such complaint the provisions of section shall apply accordingly. सेक्शन 380 सबसेक्शन 1 बात करता है किन लोगों को अपील करने का राइट है और अपील कहाँ की जा सकती है। पहला, कौन अपील कर सकता है। 2 तरह के लोग अपील कर सकते हैं। जिस व्यक्ति की एप्लीकेशन पर कोर्ट ने कंप्लेंट बनाने से इनकार कर दिया हो, यानी उन्होंने सेक्शन 379 सबसेक्शन 1 या सबसेक्शन 2 के तहत रिक्वेस्ट की थी कोर्ट कंप्लेंट करे लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया। दूसरा, जिस व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट ने कंप्लेंट बना दी हो, यानी जिनके अगेंस्ट सेक्शन 379 के अंडर केस फाइल हो गया हो। दोनों सिचुएशंस में अपील का राइट है। अब बात करते हैं अपील कहाँ की जा सकती है। वो पर्सन उस कोर्ट के ऊपर वाली कोर्ट सुपीरियर कोर्ट में अपील करेगा जिसके लिए सबऑर्डिनेट के मीनिंग सेक्शन 215 सबसेक्शन 4 के हिसाब से डिसाइड होता है। यानी अगर कंप्लेंट लोअर कोर्ट ने बनाई है तो उसकी हायर कोर्ट के पास अपील की जाएगी। आफ्टर दैट सुपीरियर कोर्ट के पास क्या पावर्स हैं। सुपीरियर कोर्ट दोनों पार्टीज को नोटिस देने के बाद ये डिसाइड कर सकती है कंप्लेंट विड्रॉ करनी है या नहीं करनी। अगर लोअर कोर्ट ने गलत बनाई हो या फिर कंप्लेंट बनानी है अगर लोअर कोर्ट ने गलती से कंप्लेंट बनाने से इनकार कर दिया हो। अगर सुपीरियर कोर्ट खुद कंप्लेंट बनाती है तो सेक्शन 379 के सारे रूल्स उस कंप्लेंट पर अप्लाई होंगे। आफ्टर दैट सबसेक्शन 2, एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन एंड सब्जेक्ट टू एनी सच ऑर्डर, एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 379 शैल बी फाइनल एंड शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू रिविजन। सेक्शन 380 सबसेक्शन 2 कहता है जो ऑर्डर सेक्शन 380 के तहत सुपीरियर कोर्ट देती है
और जो ऑर्डर सेक्शन 379 के तहत दिया गया है, अगर उस पर सेक्शन 380 के ऑर्डर नहीं हुआ, वो फाइनल होगा। उसके खिलाफ रिवीजन, हायर रिव्यू अलाउड नहीं है। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए किसी ने कोर्ट से रिक्वेस्ट की है, सर आप कंप्लेंट बनाइए क्योंकि दूसरी पार्टी ने झूठ बोला है। कोर्ट ने मना कर दिया। अब वो व्यक्ति सुपीरियर कोर्ट, ऊपर वाली कोर्ट के पास अपील कर सकता है। वहीं अगर कोर्ट ने किसी के खिलाफ कंप्लेंट बनाई हो तो वो एक्यूज्ड भी सुपीरियर कोर्ट में अपील कर सकता है और कह सकता है ये कंप्लेंट गलत बनाई गई है। सुपीरियर कोर्ट दोनों को सुनकर डिसाइड करेगी, या तो कंप्लेंट विड्रॉ करे या बनाए, और उसका डिसीजन फाइनल होगा। उस पर दोबारा अपील या रिवीजन नहीं चलेगी। इन शॉर्ट सेक्शन 380 का मेन पॉइंट है, अगर लोअर कोर्ट ने सेक्शन 379 के अंडर कंप्लेंट बनाई या बनाने से इनकार कर दिया हो तो अफेक्टेड पर्सन सुपीरियर कोर्ट में अपील कर सकता है। सुपीरियर कोर्ट का फैसला फाइनल होता है और उस पर रिवीजन अलाउड नहीं है। अब बात करते हैं सेक्शन 381 की, पावर टू ऑर्डर कॉस्ट। सेक्शन 381 बात करता है कोर्ट के पास पावर होती है कि वो कॉस्ट के बारे में ऑर्डर दे सकती है जब भी कोई एप्लीकेशन या अपील सेक्शन 379 या 380 के तहत फाइल होती है। लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 381, पावर टू ऑर्डर कॉस्ट। Any court dealing with an application may do it for filing a complaint under section 379 or an appeal under section 380 shall have a power to make such order as to cost as may be just। सेक्शन 381 बात करता है अगर कोई पर्सन कोर्ट में आता है या तो कंप्लेंट बनवाने के लिए या फिर अपील करने के लिए, तो कोर्ट ये डिसाइड कर सकती है कि किस पार्टी को खर्चा देना पड़ेगा और कितना देना पड़ेगा। ये कॉस्ट बेसिकली लीगल एक्सपेंसेस या कंपनसेशन होता है, ताकि जिसका टाइम या रिसोर्सेज वेस्ट हुए हैं उसे फेयर ट्रीटमेंट मिल सके। कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन से डिसाइड करेगी कि व्हाट इज जस्ट, यानी किस केस में किस तरह का खर्चा देना सही होगा। इन शॉर्ट सेक्शन 381 का मेन पर्पस ये है कि कोर्ट के पास पावर है ताकि वो फेयरनेस मेंटेन कर सके और अननेसेसरी एप्लीकेशंस या अपील्स से कोर्ट का टाइम वेस्ट ना हो। ऐसे केसेस में कोर्ट कह सकती है जो गलत साइड है उसे कॉस्ट पे करनी होगी। आफ्टर दैट सेक्शन 382, प्रोसीजर ऑफ मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस। सेक्शन 382 बात करता है कि मजिस्ट्रेट जब सेक्शन 379 या सेक्शन 380 के अंडर कंप्लेंट लेता है तो उसे पुलिस रिपोर्ट के केस के जैसे ट्रीट करेगा। इसके अलावा अगर रिलेटेड मेन केस के अपील्स पेंडिंग हैं तो मजिस्ट्रेट अपना केस टेम्परेरी रोक सकता है जब तक अपील का डिसीजन नहीं आता। लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 382, प्रोसीजर ऑफ मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस। सबसेक्शन 1, a magistrate to whom a complaint is made under section 379 or section 380 shall, notwithstanding anything contained in chapter 26, proceed as far as may be to deal with the case as if it were instituted on a police report। सेक्शन 382 सबसेक्शन 1 बात करता है जब मजिस्ट्रेट के पास सेक्शन 379 या सेक्शन 380 के अंडर कोई कंप्लेंट आती है तो मजिस्ट्रेट उस केस को पुलिस रिपोर्ट के केस के जैसे ट्रीट करेगा। मतलब नॉर्मली जब कोई प्राइवेट कंप्लेंट होती है तो मजिस्ट्रेट चैप्टर 26 के रूल्स फॉलो करता है, लेकिन यहाँ सेक्शन 382 कहता है कि भले ही ये कंप्लेंट प्राइवेट हो, मजिस्ट्रेट इसे पुलिस रिपोर्ट चार्जशीट के केस के जैसे ही हैंडल करेगा। इसका मतलब है कि प्रोसीजर ज़्यादा डायरेक्ट और एफिशिएंट होगा। मजिस्ट्रेट तुरंत ट्रायल कर सकता है, एविडेंस ले सकता है और प्रोसेस सिंप्लीफाई कर सकता है। आफ्टर दैट सबसेक्शन 2, वेयर इट इज brought टू द नोटिस ऑफ सच मजिस्ट्रेट or of any other magistrate to whom the case may have been transferred, that an appeal is pending against the decision arrived at in the judicial proceeding out of which the matter has arisen. He may, if he thinks fit, at any stage adjourn the hearing of the case until such appeal is decided. Subsection 2 बात करता है स्पेशल सिचुएशंस हैंडल करने की। अगर मजिस्ट्रेट को पता चले कि जिस जुडिशियल प्रोसीडिंग से ये मैटर अराइज हुआ है उसकी अपील अभी भी पेंडिंग है तो मजिस्ट्रेट अपनी हियरिंग एडजर्न कर सकता है जब तक वो अपील डिसाइड ना हो जाए। मतलब अगर ओरिजिनल केस का डिसीजन अभी फाइनल नहीं हुआ है तो मजिस्ट्रेट चाहे तो अपना केस टेम्परेरी स्टॉप कर सकता है ताकि दोनों केस का डिसीजन एक साथ या लॉजिकली कंसिस्टेंट हो। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए कोर्ट के पास एक केस है
जिसमें किसी ने झूठी गवाही दी थी और उस पर सेक्शन 379 के तहत कंप्लेंट बन गई। अब मजिस्ट्रेट के पास वो कंप्लेंट आई। मजिस्ट्रेट इस कंप्लेंट को पुलिस रिपोर्ट के केस के जैसे हैंडल करेगा, मतलब नॉर्मल कंप्लेंट के रूल्स के साथ नहीं। अगर उस ओरिजिनल केस की अपील हाई कोर्ट में चल रही हो तो मजिस्ट्रेट अपना केस रुकवा सकता है जब तक अपील डिसाइड ना हो जाए, ताकि कोई कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट ना आए। इन शॉर्ट सेक्शन 382 बात करता है जस्टिस सिस्टम में कंसिस्टेंसी और एफिशिएंसी मेंटेन करने की। इसलिए मजिस्ट्रेट को फ्लेक्सिबल पावर दी गई हैं ताकि वो केस को इजीली हैंडल करे और अगर जरूरत हो तो अपील डिसाइड होने तक वेट करे। आफ्टर दैट सेक्शन 383 समरी प्रोसीजर फॉर ट्रायल फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस। सेक्शन 383 बात करता है कि कोर्ट के पास पावर है कि वो किसी विटनेस को तुरंत पनिश कर सकती है अगर उसने फॉल्स एविडेंस दिए हों। कोर्ट समरी ट्रायल करेगी, शॉर्ट और क्विक, और मैक्सिमम पनिशमेंट 3 महीने की जेल और 1000 रुपये फाइन या फिर दोनों होंगे। अगर कोर्ट चाहे तो सेक्शन 379 के नॉर्मल प्रोसेस भी यूज कर सकती है। अगर मेन केस के अपील डिवीजन पेंडिंग है तो समरी ट्रायल रुक जाएगी। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 383 समरी प्रोसीजर फॉर ट्रायल फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस। Subsection 1. If at the time of delivery of any judgment or final order disposing of any judicial proceeding, a court of session or judicial magistrate of first class expresses an opinion to the effect that any witness appearing in such proceeding had knowingly or willfully given false evidence or had fabricated false evidence with the intention that such evidence should be used in such proceeding. It on he may, if satisfied that it is necessary and expedient in the interest of justice that the witness should be tried summarily for giving or fabricating, as the case may be, false evidence, take cognizance of the offence and may, after giving the offender a reasonable opportunity of showing cause why he should not be punished for such offence, try such offender summarily and sentence him to imprisonment for a term which may extend to 3 months or to fine which may extend to 1000 rupees or with both. सेक्शन 383 सबसेक्शन 1 बात करता है कोर्ट या मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास किसी विटनेस को तुरंत समैरिली पनिश कर सकते हैं अगर उसने जानबूझकर झूठी गवाही दी हो या फेक एविडेंस बनाए हों। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जब कोर्ट अपना जजमेंट या फाइनल ऑर्डर दे रहा होता है किसी केस में और उस समय कोर्ट को लगता है कि किसी विटनेस ने झूठ बोला है और फेक डॉक्यूमेंट एविडेंस के रूप में दिए हैं, तो कोर्ट उस पर एक्शन ले सकता है। कोर्ट को ये भी देखना होता है कि क्या जस्टिस के इंटरेस्ट में जरूरी है कि उस विटनेस को तुरंत पनिश किया जाए। अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है तो वो उस ऑफेंस का कोग्निजेंस ले सकता है, उस विटनेस को अपना साइड बताने का मौका देगा और उसका समरी ट्रायल करेगा। अगर कोर्ट उसको गिल्टी पाता है तो वो उसे ये पनिशमेंट दे सकता है, जेल अप टू 3 months, फाइन अप टू 1000 रुपीज या फिर दोनों। समरी ट्रायल का मतलब होता है शॉर्ट क्विक प्रोसीजर जहां डिटेल्ड लॉन्ग ट्रायल नहीं होता। आफ्टर दैट सबसेक्शन 2, in every such case the court shall follow as nearly as may be practicable the procedure prescribed for summary trials. सबसेक्शन 2 बात करता है कोर्ट को समरी ट्रायल के प्रोसीजर्स फॉलो करने होंगे जितना प्रैक्टिकेबल हो सके, यानी ट्रायल सिंपल और शॉर्ट होगा पर फेयर भी होगा। आफ्टर दैट सबसेक्शन 3, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल affect the power of the court to make a complaint under section 379 for the offence where it does not choose to proceed under this section. सबसेक्शन 3 कहता है अगर कोर्ट चाहे तो वो सेक्शन 379 के अंडर फॉर्मल कंप्लेंट भी बना सकती है इंस्टेड ऑफ प्रोसीडिंग अंडर द समरी मेथड। मतलब सेक्शन 383 का यूज ऑप्शनल है। कोर्ट चाहे तो डायरेक्ट समरी ट्रायल करे या चाहे तो सेक्शन 379 के नॉर्मल डिटेल्ड प्रोसेस के थ्रू केस भेजे। आफ्टर दैट सबसेक्शन 4, वेयर आफ्टर एनी एक्शन इज इनिशिएटेड अंडर सबसेक्शन 1 it is made to appear to the court of session and magistrate of first class that an appeal or an application for revision has been preferred or filed against the judgment
or order in which the opinion referred to it that subsection has been expressed, it or he shall stay further proceedings of the trial until the disposal of the appeal or the application for revision, as the case may be, and thereupon the further proceeding of the trial shall abide by the result of the appeal or application for revision. सबसेक्शन 4 बात करता है अगर बाद में कोर्ट को पता चले कि जिसमें केस में झूठ बोला गया था उसका अपील या रिवीजन फाइल हो गया है तो कोर्ट अपना समरी ट्रायल टेम्परेरी रोक देगा जब तक वो अपील या रिवीजन डिसाइड नहीं होता और अपील का रिजल्ट आने के बाद ही उस ट्रायल का आउटकम डिसाइड होगा। इस सेक्शन को एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए किसी विटनेस ने सेशन कोर्ट में झूठ बोला। जज को लगता है कि ये गवाही जानबूझकर झूठी दी गई है। जज तुरंत उस केस के एंड पर ही उस विटनेस के खिलाफ समरी ट्रायल स्टार्ट कर सकता है, उसे अपना साइड बताने का मौका देकर। अगर वो गिल्टी पाया गया तो उसको 3 महीने तक की जेल और 1,000 रुपये का फाइन दे सकता है। इसके अलावा अगर बाद में केस का अपील फाइल होता है तो जज को ये समरी ट्रायल रुकवा देना होता है जब तक अपील का फैसला नहीं हो जाता। इन शॉर्ट, सेक्शन 383 का मेन पर्पस है जस्टिस सिस्टम को प्रोटेक्ट करना और झूठ बोलने या फॉल्स एविडेंस देने वाले विटनेसेस को तुरंत पेनलाइज करना। इससे कोर्ट की डिग्निटी और जुडिशियल प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी बनी रहती है। आफ्टर दैट सेक्शन 384 प्रोसीजर इन सर्टेन केसेस ऑफ कंटेम्प्ट। सेक्शन 384 बात करता है अगर कोई व्यक्ति कोर्ट के सामने या नज़दीक ऐसा काम करता है जो सेक्शन 210, 213, 214, 215 या 267 के तहत कंटेम्प्ट में आता है तो कोर्ट उस व्यक्ति को तुरंत अरेस्ट कर सकती है। कोर्ट उसी दिन कोर्ट बंद होने से पहले उस व्यक्ति के खिलाफ केस कर सकती है। कोर्ट उसको मौका देकर सुन सकती है कि क्यों उसे पनिश ना किया जाए। अगर गिल्टी पाया गया तो मैक्सिमम 1,000 रुपये का फाइन लगाया जा सकता है और अगर फाइन ना भरा हो तो 1 महीने तक की सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। कोर्ट को हर केस का रिकॉर्ड बनाना जरूरी है जिसमें ऑफेंस का नेचर, ऑफेंडर का स्टेटमेंट और कोर्ट का डिसीजन और सेंटेंस लिखा हो। अगर ऑफेंस सेक्शन 267 के तहत हो तो रिकॉर्ड में ये भी लिखना होगा कि कौन से जुडिशियल प्रोसीडिंग में व्यक्ति ने इंटरप्शन या इंसल्ट किया है और इंटरप्शन और इंसल्ट का नेचर क्या था। सिंपल शब्दों में कोर्ट में बदतमीजी या कंटेम्प्ट करने पर तुरंत एक्शन, फाइन या छोटे इम्प्रिजनमेंट और प्रॉपर रिकॉर्ड बनाना जरूरी है। लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 384 प्रोसीजर इन सर्टेन केसेस ऑफ कंटेम्प्ट। Subsection 1. When any such offence as is described in Section 210, Section 213, Section 214, Section 215 or Section 267 of the Bharatiya Nyaya Samhita 2023 is committed in the view or presence of any civil, criminal or revenue court, the court may cause the offender to be detained in custody and may at any time before the raising of the court on the same day take cognizance of the offence and after giving the offender a reasonable opportunity of showing cause why he should not be punished under this section, sentence the offender to fine not exceeding 1,000 rupees and in default of payment of fine to simple imprisonment for a term which may extend to 1 month unless such fine be soon paid. Section 384 सबसेक्शन 1 बात करता है अगर कोई व्यक्ति कोर्ट के सामने या नज़दीक ऐसा काम करे जो सेक्शन 210, 213, 214, 215 या 267 के अंडर कंटेम्प्ट में आता है तो कोर्ट उस व्यक्ति को तुरंत अरेस्ट कर सकती है। कोर्ट उसी दिन कोर्ट बंद होने से पहले केस ले सकती है। ऑफेंडर को मौका दिया जाएगा कि वो बताए कि उसे पनिश क्यों ना किया जाए और अगर गिल्टी पाया गया तो फाइन मैक्सिमम 1,000 रुपये तक का लगा सकती है और फाइन ना भरने पर सिंपल इम्प्रिजनमेंट 1 महीने तक की हो सकती है। आफ्टर दैट सबसेक्शन 2 इन एवरी सच केस द कोर्ट शैल रिकॉर्ड द फैक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग द ऑफेंस विद द स्टेटमेंट इफ एनी मेड बाय द ऑफेंडर एज वेल एज द फाइंडिंग एंड सेंटेंस। सेक्शन 384 सबसेक्शन 2 बात करता है हर ऐसे केस में कोर्ट को रिकॉर्ड बनाना जरूरी है जिसमें ऑफेंस के फैक्ट्स, ऑफेंडर के स्टेटमेंट अगर दिए हों तो और कोर्ट के फाइंडिंग्स और सेंटेंस होंगे।
After that, subsection 3. If the offence is under section 267 of Bharatiya Nyaya Samhita 2023, the record shall show the nature and stage of judicial proceedings in which the court interrupted or insulted was sitting, and the nature of the interruption or insult. सेक्शन 384 सबसेक्शन 3 कहता है अगर ऑफेंस सेक्शन 267 के अंडर हो, रिकॉर्ड में ये भी मेंशन करना होगा कि कौन से जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में इंटरप्शन या इंसल्ट हुआ है। साथ ही इंटरप्शन या इंसल्ट का नेचर भी लिखा होगा। इन शॉर्ट, सेक्शन 384 कहता है कि कोर्ट में या उसके सामने कंटेम्प्ट करने पर कोर्ट तुरंत एक्शन ले सकती है। ऑफेंडर को फाइन या 1 महीने तक की सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और हर केस का प्रॉपर रिकॉर्ड बनाना मैंडेटरी है। अगर ऑफेंस सेक्शन 267 के अंडर हो तो रिकॉर्ड में जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के स्टेज और इंसल्ट इंटरप्शन के नेचर भी क्लियरली मेंशन करने जरूरी हैं। आफ्टर दैट, सेक्शन 385 प्रोसीजर वेयर कोर्ट कंसिडर्स दैट कॉज शुड नॉट बी डेल्ट विद अंडर सेक्शन 384। सेक्शन 385 बात करता है कि अगर कोर्ट को लगे कि ऑफेंडर का केस सेक्शन 384 के अंडर नहीं खत्म करना चाहिए, जैसे कि फाइन 200 से ज़्यादा लगाना हो या इम्प्रिजनमेंट फाइन डिफॉल्ट के अलावा लगानी हो या किसी और रीजन से केस को 384 के अंडर डिस्पोज ना करना हो, तो कोर्ट केस को मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड कर सकती है। मजिस्ट्रेट फिर नॉर्मल पुलिस रिपोर्ट के जैसे केस को ट्राई करेगा। लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 385 प्रोसीजर वेयर कोर्ट कंसिडर्स दैट केस शुड नॉट बी डेल्ट विद अंडर सेक्शन 384। Subsection 1. If the court in any case considers that a person accused of any of the offence referred to in section 384 and committed in its view or presence should be imprisoned otherwise than in default of payment of fine, or that a fine exceeding 200 rupees should be imposed upon him, or such court is for any other reason of opinion that the case should not be disposed of under section 384. Such court, after recording the facts constituting the offence and the statement of the accused as herein before provided, may forward the case to a magistrate having jurisdiction to try the same, and may require security to be given for the appearance of such person before such magistrate, or if sufficient security is not given, shall forward such person in custody to such magistrate. सेक्शन 385 सबसेक्शन 1 बात करता है अगर कोर्ट को लगे कि ऑफेंडर को इम्प्रिजनमेंट देनी है सिर्फ फाइन डिफॉल्ट के अलावा, या फाइन 200 रुपये से ज़्यादा लगाना है, या किसी और रीजन से सेक्शन 384 से केस सॉल्व ना हो, तो कोर्ट ऑफेंस का रिकॉर्ड और एक्यूज्ड का स्टेटमेंट बनाए, केस को मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड करे जैसे केस ट्राई करने का जुडिक्शन हो। ऑफेंडर से सिक्योरिटी ले सकती है कि वो मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर करे, और अगर सफिशिएंट सिक्योरिटी ना मिले तो ऑफेंडर को कस्टडी में मजिस्ट्रेट के पास भेज देगी। आफ्टर दैट, सबसेक्शन 2, द मजिस्ट्रेट टू whom any case is forwarded under this section shall proceed to deal with as far as may be as if it were instituted on the police report. सेक्शन 385 सबसेक्शन 2 बात करता है मजिस्ट्रेट जो केस रिसीव करेगा उस केस को पुलिस रिपोर्ट के जैसे ट्रीट करेगा, मतलब मजिस्ट्रेट के पास फुल ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन पावर्स होंगे। इन शॉर्ट, सेक्शन 385 का मतलब है अगर कोर्ट को लगे कि सेक्शन 384 के अंडर केस सॉल्व नहीं होगा तो केस मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड कर देना चाहिए। मजिस्ट्रेट फिर नॉर्मल ट्रायल के रूल्स के अंडर केस को हैंडल करेगा। सिंपल शब्दों में कोर्ट डिसाइड करेगा कि केस सीरियस या कॉम्प्लेक्स है तो मजिस्ट्रेट को भेज दो और वहाँ प्रॉपर ट्रायल होगा। आफ्टर दैट, सेक्शन 386, व्हेन रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार टू बी डीम्ड अ सिविल कोर्ट। सेक्शन 386 बात करता है अगर स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर देता है तो कोई भी रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार जो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अंडर अपॉइंटेड हैं को सिविल कोर्ट के बराबर माना जाएगा सेक्शन 384 और सेक्शन 385 के कंटेक्स्ट में। लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 386, व्हेन रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार टू बी डीम्ड अ सिविल कोर्ट, व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट सो डायरेक्ट्स, एनी रजिस्ट्रार और एनी सब रजिस्ट्रार अपॉइंटेड अंडर the Registration Act 1908 shall be deemed to be a civil court within the meaning of Section 384 and Section 385. सेक्शन 386 बात करता है नॉर्मली सेक्शन 384 और सेक्शन 385 के काम सिर्फ कोर्ट्स के लिए होते हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शन पर रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार भी कोर्ट जैसे पावर्स यूज कर सकते हैं, मतलब वो कंटेम्प्ट केसेस रिकॉर्ड कर सकते हैं या मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड कर सकते हैं जैसे सिविल कोर्ट करता है।
इन शॉर्ट सेक्शन 386 का मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर से रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार को सिविल कोर्ट के स्टेटस मिल सकते हैं सिर्फ सेक्शन 384 और सेक्शन 385 के लिए, ताकि वो भी ऑफेंस रिकॉर्ड और केस फॉरवर्ड करने के पावर्स यूज कर सकें। आफ्टर दैट सेक्शन 387 डिस्चार्ज ऑफ ऑफेंडर ऑन सबमिशन ऑफ एपोलॉजी। सेक्शन 387 बात करता है अगर कोर्ट ने सेक्शन 384 के अंडर ऑफेंडर को पनिश किया या सेक्शन 385 के अंडर केस मजिस्ट्रेट के पास भेजा है तो कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन से ऑफेंडर को माफ कर सकती है या पनिशमेंट रेमिट कर सकती है अगर ऑफेंडर कोर्ट के ऑर्डर या रिक्विजिशन को मान ले या कोर्ट को संतोषजनक एपोलॉजी दे। Let's read the section for better understanding. Section 387 Discharge of offender on submission of apology. When any court has under section 384 adjudged an offender to be punishment or has under section 385 forwarded him to magistrate for trial for refusing or omitting to do anything which he was lawfully required to do or for any intentional insult or interruption, the court may in its discretion discharge the offender or remit the punishment on his submission to the order or requisition of such order or an apology being made to its satisfaction. सेक्शन 387 बात करता है ऑफेंडर को जो भी काम करना था और उसने रिफ्यूज या ओमिट किया या तो इंटेंशनल इंसल्ट इंटरप्शन किया, उसके लिए इनिशियल पनिशमेंट या मजिस्ट्रेट रेफरल होता है। लेकिन अगर ऑफेंडर एपोलोजाइज कर दे या कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करे तो कोर्ट पनिशमेंट कैंसिल या कम कर सकती है। ये पावर कोर्ट के डिस्क्रिशन में है, मतलब कोर्ट डिसाइड करेगी कि एपोलॉजी सफिशिएंट है या नहीं। इन शॉर्ट सेक्शन 387 का मतलब है कि ऑफेंडर को एक चांस दिया जा सकता है कि वो एपोलॉजी देकर या कोर्ट के ऑर्डर मानकर पनिशमेंट से बच सकता है। आफ्टर दैट सेक्शन 388 इम्प्रिजनमेंट और कमिटल ऑफ पर्सन रिफ्यूजिंग टू आंसर और प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स। सेक्शन 388 बात करता है अगर कोई विटनेस या पर्सन जो क्रिमिनल कोर्ट में डॉक्यूमेंट या चीज प्रोड्यूस करने के लिए बुलाया गया है कोर्ट के सवालों का जवाब देने या डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने से इनकार करे और रीजनेबल एक्सक्यूज ना दे तो कोर्ट उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट दे सकती है या कोर्ट ऑफिसर के कस्टडी में 7 दिन तक कमिट कर सकती है प्रिजाइडिंग मजिस्ट्रेट या जज के वारंट से। अगर फिर भी पर्सन रिफ्यूजल कंटिन्यू करे तो उसको सेक्शन 384 या 385 के रूल्स के हिसाब से ट्रीट किया जा सकता है। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 388 इम्प्रिजनमेंट और कमिटल ऑफ अ पर्सन रिफ्यूजिंग टू आंसर और प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स। इफ एनी विटनेस और पर्सन कॉल्ड टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट और थिंग बिफोर अ क्रिमिनल कोर्ट refuses to answer such questions as are put to him or to produce any document or thing in his possession or power which the court requires him to produce and does not after a reasonable opportunity has been given to him so to do offer any reasonable excuse for such refusal, such court may for reason to be recorded in writing sentence him to simple imprisonment or by warrant under the hand of the presiding magistrate or judge commit him to the custody of an officer to the court for any term not exceeding 7 days, unless in the meantime such person consents to be examined and to answer or to produce the document or thing, and in the event of his persisting in his refusal, he may dealt with according to the provisions of section 384 or section 385. सेक्शन 388 बात करता है विटनेस या पर्सन को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो सवालों के जवाब दे या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करे। अगर वो वैलिड रीजंस ना दे कोर्ट 7 दिन तक सिंपल कस्टडी या इम्प्रिजनमेंट दे सकती है। अगर फिर भी वो परसिस्ट करे तो कोर्ट कंटेम्प्ट प्रोविजंस अंडर सेक्शन 384 एंड 385 अप्लाई कर सकती है। इन शॉर्ट सेक्शन 388 का मतलब है कि कोर्ट के सामने डॉक्यूमेंट या इन्फॉर्मेशन देना मैंडेटरी है। अगर विटनेस रिफ्यूज करे तो शॉर्ट टर्म कस्टडी या इम्प्रिजनमेंट और अगर कंटिन्यू रिफ्यूजल हो तो कंटेम्प्ट प्रोसीजर फॉलो कर सकती है। अब बात करते हैं सेक्शन 389 की, समरी प्रोसीजर फॉर पनिशमेंट फॉर नॉन अटेंडेंस बाय अ विटनेस इन ओबीडियंस टू समन्स। सेक्शन 389 बात करता है अगर कोई विटनेस जो क्रिमिनल कोर्ट में समन्स के थ्रू बुलाया गया है विदाउट जस्ट एक्सक्यूज अपीयर नहीं करता, टाइम और प्लेस का ध्यान नहीं रखता या टाइम से पहले वहां से चला जाता है तो कोर्ट समरी ट्रायल के थ्रू उसको फाइन मैक्सिमम 500 तक दे सकती है आफ्टर गिविंग चांस टू एक्सप्लेन।
Let's read the section and understand it clause by clause. Section 389. Summary procedure for punishment for non-attendance by a witness in obedience to summons. Subsection 1. If any witness being summoned to appear before a criminal court is legally bound to appear at a certain place and time in obedience to the summon and without just excuse, neglects or refuses to attend at that place or time or departs from the place where he has to attend before the time at which it is lawful for him to depart, and the court before which the witness is to appear is satisfied that it is expedient in the interest of justice that such a witness should be tried summarily. The court may take cognizance of the offense and, after giving the offender an opportunity of showing cause why he should not be punished under this section, sentence him to fine not exceeding 500 rupees. सेक्शन 389 सबसेक्शन 1 बात करता है विटनेस लीगली बाउंड है सम्मन फॉलो करने के लिए। अगर वो नेग्लेक्ट या रिफ्यूज करता है और कोर्ट को लगे कि इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में समरी ट्रायल चाहिए, तो कोर्ट ऑफेंस का कोग्निजेंस ले सकती है, विटनेस को रीजन देने का मौका दिया जाए। अगर गिल्टी पाया गया तो फाइन मैक्सिमम 500 रुपये तक का लगाया जा सकता है। आफ्टर दैट सबसेक्शन 2. In every such case, the court shall follow, as nearly as may be practicable, the procedure prescribed for summary trials. सेक्शन 389 सबसेक्शन 2 कहता है कोर्ट समरी ट्रायल का प्रोसीजर फॉलो करेगा जितना प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। इन शॉर्ट सेक्शन 389 का मतलब है सम्मन इग्नोर करने वाले विटनेस को कोर्ट तुरंत और सिंपल प्रोसीजर से फाइन कर सकती है ताकि जस्टिस का इंटरेस्ट मेंटेन हो। अब बात करते हैं सेक्शन 390 की। अपील्स फ्रॉम कन्विक्शंस अंडर सेक्शन 383, 384, 388 एंड 389। सेक्शन 390 बात करता है अगर किसी को सेक्शन 383, 384, 388 या 389 के अंडर कोर्ट, हाई कोर्ट के अलावा ने सेंटेंस दिया है तो उस व्यक्ति को अपील का हक है उस कोर्ट में जहां उस कोर्ट के ऑर्डर्स या डिक्री के लिए नॉर्मली अपील होती है। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 390 अपील्स फ्रॉम कन्विक्शंस अंडर सेक्शन 383, 384, 388 and 389. Subsection 1. Any person sentenced by any court other than a high court under section 383, section 384, section 388 or section 389 may, notwithstanding anything contained in this Sanhita, appeal to the court to which decree or order made in such court are ordinarily appealable. सेक्शन 390 सबसेक्शन 1 बात करता है अगर सेंटेंस हाई कोर्ट के अलावा किसी कोर्ट ने दिया हो तो ऑफेंडर अपील कर सकता है यूजुअल अपीलेट कोर्ट में, चाहे संहिता में कुछ भी लिखा हो। आफ्टर दैट सबसेक्शन 2, द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 31 shall, so far as they are applicable, apply to appeals under this section, and the appellate court may alter or reverse the finding or reduce or reverse the sentence appealed against. सेक्शन 390 सबसेक्शन 2 कहता है चैप्टर 31 के प्रोविजंस जितने एप्लीकेबल हों अपील पर लागू होंगे और अपीलेट कोर्ट के पास पावर्स हैं फाइंडिंग को ऑल्टर या रिवर्स करने की और सेंटेंस को रिड्यूस या रिवर्स करने की। आफ्टर दैट सबसेक्शन 3, एन अपील फ्रॉम सच कन्विक्शन बाय अ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज shall lie to the court of session for the sessions division within which such court is situate. सेक्शन 390 सबसेक्शन 3 कहता है अगर कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज ने कन्विक्शन दिया है तो अपील सेशन कोर्ट में होगी जहां वो कोर्ट सिचुएटेड है। आफ्टर दैट सबसेक्शन 4, एन अपील फ्रॉम सच कन्विक्शन बाय एनी रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार डीम्ड टू बी अ सिविल कोर्ट बाय virtue ऑफ डायरेक्शन issued under section 386 shall lie to the court of session for the session division which the office of such registrar or sub registrar is situate. सबसेक्शन 4 कहता है अगर रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार जो सेक्शन 386 के अंडर सिविल कोर्ट माना गया है ने कन्विक्शन दिया है तो अपील सेशन कोर्ट में होगी जहां उनका ऑफिस है। सिंपल शब्दों में सेक्शन 390 का मतलब है कि सेक्शन 384, 389, 388 और 384 के अंडर कन्विक्शन होने पर भी अपील का हक है और अपीलेट कोर्ट फाइंडिंग या सेंटेंस को मॉडिफाई रिवर्स कर सकती है। स्पेशल केसेस में स्मॉल कॉज कोर्ट या रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार के डिसीजन के लिए अपील सेशन कोर्ट में होती है। आफ्टर दैट सेक्शन 391, सर्टेन जजेस एंड मजिस्ट्रेट नोट टू ट्राई सर्टेन ऑफेंसेस व्हेन कमिटेड बिफोर देमसेल्व्स। सेक्शन 391 बात करता है एक्सेप्ट सेक्शन 383, 84, 388 और 389 के केसेस के
कोई भी क्रिमिनल कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के अलावा या मजिस्ट्रेट अपने सामने कमिट हुआ सेक्शन 215 का ऑफेंस खुद ट्राई नहीं करेंगे। Let's read the section for better understanding. Section 391. Certain judges and magistrates not to try certain offences when committed before themselves, except as provided in section 383, 384, 388 and 389. No judge of a criminal court other than the judge of a high court or a magistrate shall try any person for any offence referred to in section 215 when such offence is committed before himself or in contempt of his authority or is brought under his notice as such judge or magistrate in the course of judicial proceedings. सेक्शन 391 कहता है सेक्शन 215 के ऑफेंस जज या मजिस्ट्रेट की अथॉरिटी के अपमान या कंटेम्प्ट से रिलेटेड होते हैं। अगर ये ऑफेंस जज या मजिस्ट्रेट के सामने कमिट हुए हैं या उसकी अथॉरिटी के कंटेम्प्ट में हुए हैं या जुडिशियल प्रोसीडिंग के दौरान नोटिस में आए हैं तो वो खुद ट्रायल नहीं करेंगे। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है। सेक्शन 383, 384, 388 और 389 में ये रेस्ट्रिक्शंस नहीं हैं। मतलब इन केसेस में जज या मजिस्ट्रेट खुद ट्रायल कर सकते हैं। इन शॉर्ट सेक्शन 391 का मतलब है अपने सामने होने वाले कंटेम्प्ट ऑफेंसेस के लिए जज या मजिस्ट्रेट इम्पार्शियल नहीं होंगे, इसलिए वो खुद ट्रायल नहीं करेंगे एक्सेप्ट सेक्शन 383, 384, 388 एंड 389 के केसेस में। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको प्रोविजंस इंटरप्रिटेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं चैप्टर 29 में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा जो टॉपिक आपको समझना मुश्किल लगता है उसका नाम कमेंट में लिखिए, नेक्स्ट वीडियो उसी पर होगी। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड लीगल एक्सप्लेनेशंस।